आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए आज लाए हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट जो है मैथ है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.2, लेक्चर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 और 5वां से लेकर के 6ठा तक हल करेंगे। क्वेश्चन का पहला 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि योग क्या कर रहा है, योग के क्रम विनिमय तथा सहचार्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात करना है। किसके विधि से करना है? क्रम विनिमय और सहचार्य के उपयोग से। किसके उपयोग से? तो लिखेंगे क्रम विनिमय और सहचार्य के उपयोग से। उदाहरण नंबर हम लोग देख लिए हैं तो जास्ती समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उपयोग से जो उदाहरण नहीं देखे होंगे जाके उदाहरण देख लें प्लीज़, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको रूप में लिखते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी और सी और डी मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं कैसे कि ए और सी को बैठाते हैं प्लस बी और डी को बैठाते हैं। इस रूप में हम लोग इसको बैठा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना है, तो ए का जो मान है वो है 3/5 और उसके बाद किसको बैठाते हैं? सी को। तो सी का जो मान है -11/5। उसके बाद प्लस देंगे, उसके बाद फिर बी और डी को बैठाते हैं तो बी का मान है 7/3 प्लस 2/3, यही मान है। अब ये भीम के रूप में दिखाई देने लगा बच्चे लोग, समझ में आया कि नहीं आया? कैसा दिखाई देने लगा ये देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। किस तरीके से दिखाई दे रहा है? तो ये जो है वो भीम की जोड़ की तरह दिखाई देने लगा। ओके, चलिए अब हम लोग जब भीम के जोड़ दिखाता है तो हर का एलसीएम लिया जाता है और एलसीएम जो हर का एलसीएम आया है और हर से उसी एलसीएम में भाग दिया जाता है। जो भागफल आता है भाग देने पर अंश को गुना करा दिया जाता है। ये हम लोग पिछले ही लेक्चर से कई लेक्चरों से देखते आए हैं, आज 10 लेक्चर कर रहे हैं। तो पीछे जितने भी लेक्चर हैं डिटेल में हम लोग पढ़े हैं और ये भी वीडियो को डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को पीछे की छोड़ देंगे कि पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी डिटेल में करेंगे। तो देखिए 5 और 5 का जब एलसीएम हम लोग लेते हैं, 5 और 5 का जब एलसीएम लेते हैं तो एक बार में ये क्या, एक बार में ये, यानी 5 × 1 होकर के 5 आता है। इसका एलसीएम कितना आता है बच्चों? 5 आता है। अब देखिए 5 आता है ना, कितना आता है? 5 आता है। मिस्टेक होगा वहाँ बताइएगा। 5 आता है। अब ये 5 को हम लोग हर से क्या करते हैं तो भागा देते हैं। कई गो हम लोग के पास है हर? 2 गो है। तो दोनों हर से हम लोग इस 5 को क्या करेंगे? भागा दे देंगे। क्या करेंगे? भागा दे देंगे। 5 से 5 का भागा देंगे तो एक बार में गया, भागा देने सभी को आता होगा। 5 से 5 को दिए तो एक बार में गया। भागफल कितना आ गया? 1। इसका भागफल कितना आ गया? 1। यानी कि दोनों तरफ दोनों भागफल आया तो अंश के दोनों, हर का जो दोनों ऊपरलका भाग है जो अंश है उसको कितना से करना होगा गुना? 1 से। 1 × 3 प्लस 1 × -11, ये हुआ। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। प्लस देखिए आगे वाला भाग वही है कि हम लोग एलसीएम लेंगे 3 का तो 3 ही आएगा। उसी प्रकार से है, सेम है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। हम सभी को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक के लेके चलेंगे। अगर किसी को आता होगा तो वो वीडियो को फास्ट करके देख ले, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता होगा तो उसके लिए भी तो देखना है। अगर खाली आता है उसको देखने लगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। जिसको नहीं आता है उसको भी तो देखना है। इसी की वजह से आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक। अब इसको क्या बन गया? अब इसको हम लोगों को क्या करना है? ये 3 और इंटू 1 है तो उसको गुना करना है। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, -11 को 1 से गुना करेंगे तो -11 आएगा, यही ना आएगा? चलिए यही आएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ये नीचे बाटा में 5 है तो बाटा में 5 रहेगा, प्लस तो प्लस, यहाँ भी प्लस तो प्लस। अब चलिए देखिए यहाँ 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब हम लोग इसको भीम के अब इसको जोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे, -11 और -11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इसलिए कि माइनस प्लस माइनस होता है। क्या होता है देख लीजिए, इधर भी 7 क्लास में पढ़ लिए होंगे लेकिन देख लीजिए, प्लस गुने माइनस करते हैं तो माइनस आता है और जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसके अनुसार दे दिया जाता है, प्लस के चिन्ह में ना, प्लस के यहाँ जिसके अनुसार दे दिया जाता है। अब चलिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ
तो प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा यानी। तो 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचा, कितना बटा 8। अब कौन बड़ा है, 3 बड़ा है या 11 बड़ा है, सर 11 बड़ा है। 11 में माइनस के चिन्ह है बच्चों या प्लस का चिन्ह है, तो आप लोग कहिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग कहिएगा कि सर जो 11 है उसमें माइनस के चिन्ह है। आप लोग बुक लेके बैठिएगा ताकि अगर बोर्ड पर नहीं माइनस दिख रहा हो तो वहाँ देखे माइनस के चिन्ह है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो माइनस लग जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 प्लस, ब्रैकेट हट गया, इसलिए हट गया कि ये हल हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये तो प्लस में है सीधा सीधी, तो इसको जोड़ देंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए जो ये नीचे के भाग दिखाई दे रहा है हर का, इस एक ये दोनों को हम लोग गुना करा देते हैं। क्या करा देते हैं, गुना। तो कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, 15, 5 का 5 10, 5 3 15 आ जाएगा। अब देखिए ये हम लोग नीचे का हल कर दिए, गुना करा दिए प्यारे बच्चों, इसलिए क्रम विनिमय सहचार्य के गुण से कहा, इसी की वजह से। अब देखिए यहाँ हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3 को हम लोग कराएंगे प्यारे बच्चों -8 से गुना, ये और ये इसी ना है। देखिए ए बी, ये देख लीजिए, ऊपर वाला को 8 को मान लिए ए, नीचे वाला को मान लिए बी, प्लस ऊपर वाला को सी डी, यानी कि ए को हम लोग डी से गुना कराते हैं और बी को सी से गुना कराते हैं। तो ए गुने डी हो गया, ए गुने डी, और बी गुने सी करेंगे, बी गुने सी कितना है, तो है 5। उसके बाद कितना है प्यारे, यहाँ प्लस आ जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद कितना है 5, उसके बाद इंटू, उसके बाद प्लस का 9 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हाँ आया होगा, एकदम आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं आप लोगों को, आना चाहिए समझ में। ठीक है, अब चलिए अब आगे हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को आगे यही करना है कि लिखना है सबसे पहले नीचे 5। अब इसको करेंगे तो 8 का 8 16, 8 3 की 24, 8 माइनस में या प्लस में, माइनस में, तो 24 काम आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद प्लस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस। 9 का 9 18 29 27 9 36 9 5 45, कितना आ जाएगा 45, ये बना। अब एक स्टेप और बचा है बच्चों। ठीक है, अब कितना गया, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, क्या आता है, माइनस, यानी कि 45 प्लस में है और 24 माइनस में है, यानी कि प्लस की चिन्ह तो जोड़ेंगे घटाएंगे, इसलिए कि माइनस आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, कितना आ गया 21 बट्टा 25। अब कहिएगा सर जो है वो 21 में माइनस क्यों नहीं लगा है, तो हम आप लोगों को बताएंगे बच्चों कि जो देखेंगे 24 बड़ा है या फिर 45 बड़ा है, तो आप लोग कहिएगा बच्चों सर 45 बड़ा है। अब हम एक और सवाल पूछेंगे आप लोगों से, 45 का जो चिन्ह है वो प्लस का है या माइनस का है, तो आप लोग कहिएगा बच्चों कि सर ये प्लस का है। तो इसी की वजह से प्यारे बच्चों जिसका जो बड़ा रहता है वो बड़ा चिन्ह, उस बड़ा संख्या का जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह दिया जाता है। तो बड़ा यहाँ 45 है, 45 का प्लस है, तो इसका भी चिन्ह वही हो गया। अब एक स्टेप और बचा है थोड़ा सा एकदम, उसके बाद हम लोगों के सामने जो है आंसर आ जाएगा पाला का। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग काटेंगे 3 के पहाड़ा में, ये जितना को पहाड़ा में ऊपर को काटते हैं उतना ही के पहाड़ा से नीचे वाले संख्या को भी काटते हैं। तो ऊपर वाले संख्या को काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, कई बार में आएगा, 7 बार में आएगा। ओके, अब जितना ऊपर के पहाड़ा से काटे उतना ही नीचे के पहाड़ा से, इसको भी 3 के पहाड़ा से काटेंगे, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 बार में, यानी 7 बटा 5, ये हमारा आंसर निकाल के आ गया बच्चों। ये एकदम डिटेल में है और इससे डिटेल कहीं नहीं मिलेगा, और अगर ये नहीं समझ में आएगा वीडियो तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा का करते हैं, दूसरा भी क्वेश्चन सेम है, इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे, ए और सी को बैठा देंगे, बी और डी को बैठा देंगे। ओके, अब चलिए आगे देखेंगे, ए को पहले लाएंगे, उसके बाद सी को लाएंगे, उसके बाद प्लस देंगे, उसके बाद बी को लाएंगे, उसके बाद फिर डी को लाएंगे। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ देखिए अब ये भीम का जोड़, ये भी भीम का जोड़, अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, ये पता होगा आप लोगों का, और हम लोग देखते भी आ रहे हैं। इसका एलसीएम लेंगे, कटेगा नहीं, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 6 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ इसको भागा देंगे तो ये 3 बार में, देखिए ये 2 से ये 6 में भागा जाएंगे देंगे तो 2 का 2, 2 4, 2 3 6, 3 बार में गया। अब 3 से 1 को क्या कराते हैं, मल्टीपल सर, एकदम सही। अब इसको भी
2 आया सर, और 2 को -2 है सर, उसको गुना करा देंगे। ये आ गया पहला का। अब दूसरा का सर एलसीएम 6 आएगा, इसलिए दोनों जगह 6 है सर, इसको काटेंगे तो 2 से पहला जाएगा, 3 से फिर जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा सर। अब 6 से 6 में भागा देंगे, एक बार में जाएगा सर, इसी की वजह से अंश को हम लोग 1 से गुना कर देंगे। सेम पैटर्न। अब क्या करेंगे बच्चों, अब तो देखिए, अब गुना करेंगे सर, गुना का चिन्ह है तो पहले उसको तो हटा लें, ब्रैकेट हम लोगों को हटाना है। 3 एकम 3 और माइनस में 2 दूना 4, करने नहीं आता है, 3 का 3, 3 एकम 3, यहाँ 2 का 2 दूनी 4, ये भी बात है कोई पूछने वाली। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस के 1 आएगा, प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, ये भी आता है आप लोगों को। अब देखिए हम लोग अभी बताएं कि माइनस प्लस माइनस होता है और घटेगा तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ प्लस रहेगा। अगर माइनस प्लस माइनस होगा तो 1 आएगा। अब हम लोग बताएंगे कि इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस दें, इसमें माइनस है तो क्या यहाँ माइनस दे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में ये माइनस में है तो उसको घटा देंगे। पहला बात यह है कि घटा देना है हर हाल में, यहाँ माइनस में या प्लस में, एक संख्या माइनस में रहे, दूसरा का संख्या प्लस में रहे तो उसको घटा देना है। पहला बात घटा दिए, इस तरीके का रहे तो घटा दिए। अब देखना है कि माइनस दे चिन्ह या प्लस दे। इसके लिए थोड़ा सा है कि जो संख्या बड़ा रहता है ना उसको देखते हैं हम लोग। तो 4 बड़ा है, अब उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। यहाँ 2 संख्या बड़ा है तो उसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस रह गया। ठीक, यही बात है। अब देखिए हर को क्या कर दिया जाता है कि मल्टीपल यानी गुना करा दिया जाता है। तो जब हम लोग हर का गुना कराएंगे तो 6 छक 36 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग इसको गुना कराने के बाद है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ से ऐसे गुना कराएंगे और यहाँ से यहाँ, मतलब कि ए बी सी डी, बी को सी से गुना और ए को डी से गुना, यही तो है, इसी प्रकार से कराएंगे। चलिए अब आगे देखिए, 6 को किससे गुना कराना है, तो प्लस के 1 से। पहला ये है तो 6 को किससे गुना कराना है, माइनस के 1 से, तो माइनस के 6, और इसको प्लस के 6 से, प्लस के 6, माइनस प्लस माइनस 0 बटा 36। अब किसी भी संख्या से हम लोग 0 में भागा देते हैं तो हम लोगों को 0 ही प्राप्त होता है, ये भी बात पक्का है। इसलिए कि इसी चैप्टर में हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये आप लोगों का दोनों आंसर आ गया और आप लोगों को समझ में भी आ गया। एक वो समझा देते हैं फिर से इसको, ये तो और डिटेल में था, आसान था, इसको समझा देते हैं। देखिए ए इसको मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे। क्रम विनिमय और सहचार्य के उपयोग से, इधर भी लिखिएगा, क्रम विनिमय और सहचार्य के उपयोग से। लिखना नहीं भूलना है, क्या नहीं करना भूलना है, लिखना नहीं भूलना है कि कौन से नियम से कर रहे हैं। ठीक है, उसी का तो हम लोग उपयोग ले रहे हैं, तब ये बना रहे हैं। ठीक, सहचार्य के गुण से, ये आ गया बात। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह सहचार्य के गुण से कर लिए और इसको ए बी सी डी, तो ए को मारते हैं सी में मिलाते हैं और बी को डी में मिलाते हैं। मिलाएं तो दोनों जगह क्या बन गया, भीम के जोड़ बन गया सर। अब भीम का जोड़ का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिए, भीम का जोड़ का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिए, बाकी जो करते हैं वो प्रोसेस कर लिए, माइनस प्लस माइनस करके आंसर ला दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे में देखिए थोड़ा सा इसको और आसान तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और यहाँ आ जाएगा बी प्लस ए। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो रहता है ए प्लस बी रहता है और बराबर के उधर हो जाता है बी प्लस ए, यानी कि सेम रहता है। इधर ए है तो ए का मान जो है उधर दूसरा का नंबर पर आ जाता है, बी जो है उसका नाम उधर पहला नंबर पर आ जाता है। तो देखिए ए का मान दिया है -5/12, बी का मान दिया -12/5, यहाँ बी का मान आ गया -12/5। किसका मान घट रहा है, ए का मान। ए का मान कितना है, -5/12। पीछे से देख करके कर लेते हैं। ठीक, अब चलिए उसी तरीका से आगे देखेंगे, सेम है, ए प्लस बी करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए -17/-5, 17/-5, -7/8, -7/8, क्या घट रहा है, -3/7, ये बात हुई। अब चलिए इसको भी देखिए, a + b = b + a। ठीक है, a का मान है -7, b का मान है -13/8, तो इधर बराबर के उधर का आ जाएगा b, तो b का मान रखेंगे -13/8 है। उसके बाद किसका मान रखेंगे, a का, तो a का मान कितना है -7। ठीक है,
इधर आप करेंगे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अब देखिए इधर दिया है ए का मान और उधर दिया है बी का मान, दिया है ना। देखिए पहला नंबर में यहाँ क्या रहता है, सॉरी इधर दिया है ए का ना मान, उधर भी दिया ए का मान कि बी का मान, बी का मान, ओके। वो दूसरा है, ये दूसरा है, माइनस में प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा 11/7 और यहाँ चला जाएगा माइनस के 11/7। ये बात होता है राइट ऑल ओवरऑल, ओके। चलिए अब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और ये लेक्चर आप लोगों को एकदम अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ये उम्मीद करता हूँ, ओके। अब आप लोगों से एक बात और कहना है कि ये जो है कल के बाद 1.2 ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आगे 1.3 चालू होगा। इसी की वजह से इसमें हर कंटेंट डाला जाएगा इस वीडियो पर, इस चैनल पर। तो आप लोग अपने पड़ोस को भी जोड़िए और अपने दोस्त को भी जोड़िए, ठीक है, ताकि इस चैनल को भी कुछ बेनिफिट मिले और आप लोग को भी मिले, टोटल चीज़ फ्री में दिया जाएगा, ठीक। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। यह वीडियो को विराम देते हैं।